अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद इस्लाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे GUI मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में कि कैसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं। तो GUI बेसिकली हमारे पास GUI एक इंटरफेस ही होता है, जिस तरह के विंडो का इंटरफेस होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस का इंटरफेस होता है। तो मतलब कि ये इंटरफेस यूज़र की आसानी के लिए होता है कि वो हमारे कोड को आसानी से यूज़ कर सके। तो उसके अंदर बेसिकली उसके पीछे होती है हमारी कोडिंग ही है, तो वो यूज़र की आसानी के लिए इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले इंटरफेस में होता क्या है, सबसे पहले फ्रेम होता है हमारे पास और उसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि लेबल उसके अंदर लिखते हैं और देन उसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक क्लास है यूट्यूब नाम से और ये है मेरे पास मेन मेथड। अब इसके अंदर एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड माय नाम से मेथड है फॉर एग्जांपल, और इस मेथड के अंदर ही हम तमाम जो प्रोसेस है वो करेंगे। इंटरफेस के लिए हम बहुत सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हर स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक क्लास है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें क्रिएट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे ज़रूरत है फ्रेम की। तो फ्रेम सबसे पहले हम करते हैं कि फ्रेम कैसे जो है डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले फ्रेम के लिए हम फ्रेम हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सॉरी ये F बड़ा है, सिर्फ F फ्रेम और F इसका कोई ऑब्जेक्ट है, न्यू फ्रेम, और इसके अंदर आप जो भी टाइटल लिखेंगे वो आपका टाइटल होगा उस फ्रेम का। इसे मैं इंटर कर देता हूँ ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। ये हमारे पास जावा स्विंग का जो पैकेज है, ये जितनी भी उसमें क्लासेस हैं वो तमाम क्लासेस इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे फ्रेम हमने एक F ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे आ रहा है टाइटल। जो भी टाइटल देना है हमने फ्रेम का वो यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यूट्यूब टाइटल है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फ्रेम क्लास का एक मेथड है जो कि सेट विजिबल, जिसके थ्रू हम देख सकेंगे, ये आ रहा है ऑप्शन फ्रेम को। तो इसके अंदर हम बूलियन पास करते हैं, अगर हम ट्रू पास करेंगे तो हमें शो होगा इंटरफेस। अब इसका साइज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेट साइज़ हमारे पास मेथड है, उसे हम कॉल करते हैं। सॉरी साइज़ कैसे पड़ा, ये हमारे पास आ रहा है। और इसके अंदर हम जो भी हमारी डायमेंशन जो मतलब कि जो साइज़ हम रखना चाहते हैं वो हम पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 600 एंड 700, ये मेरे पास 600 इसकी विड्थ और हाइट इसकी 700। तो ये बेसिकली एक फ्रेम सबसे पहले हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको मैं मेन में कॉल करता हूँ। नॉन स्टैटिक है तो यूट्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यूट्यूब, और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसे कॉल करता हूँ w.my। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे पास एक सिंपल सा जो है डिस्प्ले करवा देगा फ्रेम। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो ये इसने एक फ्रेम जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। फ्रेम है, ये टाइटल है हमारे पास, यूट्यूब लिखा हुआ है, टाइटल है। और अब इसके अंदर कैसे लिखते हैं, इसके अंदर लिखने के लिए या बटन्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसे मैं क्लोज कर दूं। बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक बटन नाम से क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल बटन नाम से जो क्लास है उसका मैंने B ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। और बटन, इसके अंदर जो भी हम नाम पास करेंगे, जो भी मतलब टेक्स्ट पास करेंगे वो इसका बटन होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक रिजल्ट। तो अब ये बटन होगा एक, और अब हम इसे ऐड करवाएंगे फ्रेम में। तो टेक्स्ट के लिए और लेबल मतलब के टेक्स्ट के लिए तो फील्ड यूज़ करते हैं या एरिया। तो सबसे पहले तो लिखना कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास होती हैं पैनल और लेबल बेसिकली यूज़ होती है लिखने के लिए। तो लेबल का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लेबल। इसका फॉर एग्जांपल कोई L नाम से ऑब्जेक्ट है और न्यू लेबल, और इसके अंदर मुझे जो भी लिखना है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस लिखते चलें, दिस इज़ दिस। तो ये मैंने लिख दिया लेबल में, और ये है मेरे पास एक बटन। अब मैं पैनल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ
क्योंकि मुझे ये तमाम जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये मुझे पैनल में ऐड करवानी, पैनल पे डिस्प्ले करवानी है। पैनल सब कंपोनेंट है ये फ्रेम का। तो अब यहाँ पे पैनल का पी नाम से कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यू जे पैनल, और ये अब करेंगे क्या, ये मैं थोड़ा डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं फ्रेम के, फ्रेम का ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमने ये तमाम चीज़ें कर ली, फ्रेम डिस्प्ले करवाया और उसकी हाइट वगैरह, बटन जिसके थ्रू हम बटन डिस्प्ले करवाएंगे, और ये लेबल जो मतलब कि लिखना कैसे है उसमें। और अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पैनल है सबसे पहले हम पैनल का जो है बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं पी डॉट, हमारे पास एक सेट बैकग्राउंड नाम से यहाँ पे मेथड है ये, और इसके अंदर हम जो है कलर सेट करते हैं। कलर ये आ रहा है इसका, तो मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब बैकग्राउंड का कलर पैनल के पी जो ऑब्जेक्ट है वो पैनल क्लास का है, तो अब पैनल का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास होगा ग्रीन। तो लेकिन इसे ऐड करवाना होगा फ्रेम में हमें। अब हम क्या करते हैं, हम पैनल में ऐड करवा देते हैं बटन को, क्योंकि पैनल में ये तमाम चीज़ें, पैनल के सब कंपोनेंट्स समझ लें इन्हें। तो पैनल में फॉर एग्जांपल मुझे लेबल का बी था, तो बी ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूँ यहाँ पे, और इसी तरह पी डॉट ऐड, हमारे पास जो लेबल था उसका ऑब्जेक्ट जो है वो पैनल में पास कर देते हैं। तो ये, और अब इस पैनल को हम ऐड करते हैं फ्रेम में, एफ डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे पैनल का पी ऑब्जेक्ट जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है ये हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर होगा इसका, और ये टेक्स्ट होगी दिस इज़ दिस, और ये चेक रिज़ल्ट नाम से एक इसका बटन होगा। तो ये YouTube टाइटल है, चेक रिज़ल्ट नाम से एक बटन है, और दिस इज़ दिस इसका लेबल है, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है वो है। तो ये बेसिकली एक हम सिंपल सा प्रोसेस करते हैं GUI एक सिंपल सा जो है डिस्प्ले करवाने के लिए। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें हम टेक्स्ट फील्ड का जे फील्ड, और इसके लिए हमारे पास एरिया की क्लास है उसका हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट वगैरह इंटर करने के लिए या इंटर करवाने के लिए यूज़र से। तो ये था हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस।